कमल जी दांगी सर और ईश्वर जी सर ने एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दे दिया है और जो भी स्थितियां होती हैं अब वो आगे हमें पता चलेंगी। परंतु अभी हमारे जो रिसेंट के डायरेक्टर हैं ईश्वर जी सर, तो थोड़ा सा वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे टॉपर्स थे उन बच्चों की स्थिति क्या थी और क्या पॉइंट्स थे, वो किन बिंदुओं पर वो बात कर रहे थे और उनकी क्या स्थितियां थी। और वास्तविक में कहा जाता है कि हाथी के दांत देखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो देखते हैं, हम बात करते हैं उनसे, तो क्या है सर स्थितियाँ, क्या चीज़ें रही हैं, थोड़ा सा आप उनको बताएं। देखिए सर, आज हम सभी परीक्षार्थियों के साथ में आज विभागीय अधिकारी महोदय के पास आए थे ब्यावरा कॉलेज एसडीएम महोदय से हमने ज्ञापन भी दिया। अभी बात यह है सर कि जो एनआरआई कॉलेज ग्वालियर का है उसमें जो पटवारी के विद्यार्थी थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर 1000 बच्चों का एक जगह सेंटर आना और उनका टॉपर्स होना, उनमें से 7 बच्चे टॉप लिस्ट में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, पहली बात। इसके अलावा सर एक ही सेंटर से 1000 स्टूडेंट का सेंटर वो रखा गया, उसमें से वो 1000 सेंटर मतलब 1000 विद्यार्थी पास हुए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि पिछली भर्तियों के जैसे ही टॉपर्स सभी ग्वालियर, पिछली बार वर्ग 3 का पेपर हुआ था, वर्ग 3 के पेपर से भी में जो सिलेक्ट हुए थे बच्चे वो भी ग्वालियर उसी सेंटर से और कॉलेज जो था उन्हीं नेताजी का कॉलेज है। हालांकि कुछ संज्ञान में आ रहा है कि कॉलेज अलग था, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कॉलेज वही है। उसके अलावा एक ही शिफ्ट में इनके अन्य विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनके विपरीत अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होते हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि पेपर के नंबर को समान करना, जबकि उस शिफ्ट में जिस दिन उन बच्चों का पेपर हुआ उनका नॉर्मलाइजेशन अलग। तीसरी बात सर सवाल ये खड़ा करता है कि जो पोस्ट की जो रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस देते हैं पोस्ट में, वो सभी के कोड एक जैसे, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। अभी तक सर हम 10 साल से इस फील्ड में है, एजुकेशन वाली फील्ड में पढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाले भी हैं, पढ़ाए हैं, आज पुलिस में है, आर्मी में है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आज तक हमने अपनी लाइफ में देखा है कि 7 टॉप आना पूरे सेंटर से, एक ही जगह से 7 बच्चे टॉप आना, ये अपने आप में आश्चर्य लगे। 3 महीने पहले सिलेबस चेंज हुआ, उस सिलेबस में कोई महारथी भी उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, और एक हिंदी में साइन करने वाली लड़कियाँ या गर्ल्स बॉयज़ उसमें 183 नंबर ला रहे हैं। एक सवाल पैदा करता है, इसीलिए यहाँ पर जो सवाल है, अपने भाई उन बच्चों ने हिंदी में साइन किए, ठीक है, तो ये हमें कैसे पता है कि मात्र वो 3 महीने में ही ला सकते हैं? हो सकता है उनकी अवधि समय अवधि और अन्य होती है। बिल्कुल सर, देखिए पहले का ये निर्धारित नहीं था कि पटवारी का जो 2017-18 में जो पेपर हुआ था उसमें केवल 4 सब्जेक्ट आते थे। उसमें पंचायती राज था, कुछ बच्चों ने पंचायती राज पढ़ा, उसके बाद पंचायती राज में लगे थे सर। इसके अलावा सिलेबस एकदम से उन्होंने चेंज किया, और 8, क्योंकि ग्रुप जो 2 था, सब ग्रुप 4 की जो एग्जाम का सिलेबस होता है उसमें पहले से 8 सब्जेक्ट आते। ये किसी को भनक भी नहीं थी कि ये ग्रुप 2 का पेपर में शामिल करेंगे। संयुक्त भर्ती का कोई आसार नहीं था सर, सभी पटवारी का पुराने पेपर के अनुसार उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे। ये किसी को पता नहीं था कि अचानक सिलेबस चेंज हो गया। और ये अपने आप में संकेत वाली बात तो ये है कि सर ये अचानक इतने कम समय में इतना सिलेबस कवर करना कोई कर ही नहीं सकता, कैसे कर सकता? ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत अंदर तक जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इसको संज्ञान में ले। तमाम सरकार के जो नेता हैं गण हैं और जो भी सरकार है उसको इस मामले को जो है इसकी गंभीरता से लेकर इसका जांच करवाना चाहिए। नहीं तो हम ज़रूरत पड़ने पर, अगर यहाँ पर मामला ठीक नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, तो कमेटी का भी ऐसा है सर कि सरकार उसके हिसाब से कमेटी डिसाइड नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में अच्छी उच्च स्तरीय जाँच की कमेटी बिठाना चाहिए, वो जाँच करेगी, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर निर्णय सही नहीं आते हैं तो भोपाल तक नहीं जाएंगे आंदोलन की तैयारी पूरे प्रदेश। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट खड़े हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि आज रिसेंट एकेडमी के घबराने वाले यहाँ पर जो स्टूडेंट थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहते हैं, आज ब्यावरा शहर में रिसेंट एकेडमी में कैसी पहल की है? पहले चीज तो ध्यान रख लेना, आप लोगों की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, तो क्या आप लोग उनका साथ दोगे या नहीं? तो ऐसे साथ कैसे दोगे जिस प्रकार से आपको उनकी आवश्यकता है? अनेक प्रकार की मुसीबतें उन पे भी आ सकती है, जब वो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें आप हमेशा तत्पर खड़े रहोगे। तो यहाँ पर सभी
पे स्टूडेंट्स ने बताया है कि भाई तत्पर खड़े रहेंगे। बेटा आप खड़ी रहोगे यस सर, बिल्कुल पक्का? ऐसा नहीं हो जाए कि भाई ईश्वर जी के साथ कमल सर के साथ धोखा हो जाए। बिल्कुल खड़ी रहोगे, सबके सब बहनें खड़ी रहेंगी, सभी भाई बिल्कुल 100% लोग कर दें। चलिए, तो आज पब्लिक लाइव के माध्यम से इन सभी बच्चों ने भी आश्वासन दिया है कि डिसेंट एकेडमी के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। अगली अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं रिपोर्टर कैलाश।